सोरा ने कहा, मैं उसका बेटा हूं। सोरा के पिताजी हैरानी से उसे देखते रह गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी शांति छा जाती है। तभी सोरा की मां अंदर आती हैं। वह सामान्य स्वर में पूछती हैं, क्या तुम दोनों ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला? पिता अब भी संदेह में हैं। उन्हें लगता है कि सामने खड़ा लड़का पहले वाला सोरा नहीं है। वह गुप्त रूप से आदेश देते हैं, अगर उसने कुछ भी संदिग्ध कहा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। छत पर छिपा एक निंजा जवाब देता है, समझा। सोरा यह सुन लेता है। उसे समझ आता है कि पिता अब भी पूरी तरह सतर्क हैं। पिता कहते हैं, अगर तुम सच में सोरा हो तो ऐसी बात बताओ जो सिर्फ परिवार को पता हो। सोरा शांत आवाज में पुरानी बातें बताने लगता है। पिता हर हफ्ते गृहिणियों के कुकिंग ग्रुप में जाते थे और छुपकर बैले क्लास भी लेते थे, जिसे उन्होंने बच्चों से भी छुपाया था। ऊपर छिपा निंजा भी हैरान हो जाता है। पिता अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। सोरा फिर एक और बात कहता है, घर की जापानी तलवार असली नहीं, उसकी प्रतिकृति है और उसकी मूठ पर उसके भाई के काटने का निशान है। निंजा उस निशान को गलत समझ लेता है और उसे पुरानी खतरनाक घटना से जोड़ देता है। तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अचानक पिता का चेहरा बदल जाता है। वे गुस्से में नहीं, भावुक होकर चिल्लाते हैं, मुझे लगा तुम मर गए थे। सोरा वापस आ गया। वह रोने लगते हैं। एक सख्त बॉस की जगह अब सिर्फ एक चिंतित पिता खड़ा है। निंजा यह दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका मुखिया ऐसे रो सकता है। सोरा कहता है, उसे नीचे बुलाइए। पिता अपने अंगरक्षक ओचियाई को नीचे आने को कहते हैं। फिर पिता और सोरा दोनों एक साथ कहते हैं, अगर यह बात बाहर गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। निंजा तुरंत वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। मां बीच में आकर माहौल हल्का करती हैं, लेकिन वह भी सख्ती से कहती हैं, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अंत में पिता मजाक में खुद ही अपनी कमजोरियों का जिक्र कर देते हैं। मां उन्हें टोक देती हैं। सोरा अंदर ही अंदर सोचता है, जैसे वह किसी अंधेरे से वापस आया हो। वह सच में घर लौट आया है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। कोई चिल्लाता है, बॉस। सफेद बालों वाला बदमाश। दरवाजा खुलते ही एक लड़का चिल्लाता है, सफेद बालों वाला बदमाश। सोरा शांत स्वर में पूछता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? लड़का डर जाता है, लेकिन हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उनके पास संख्या बल है। क्या वह कोशु टाइगर हाउल के साथ है? सोरा सीधे पिता से कहता है, उन्हें सबके सामने परिचय करा दें। पिता बताते हैं, यह उनका बेटा सोरा है, जो 5 साल पहले लापता हो गया था और आज वापस आया है। फिर अचानक सवाल उठता है, उसका लेवल क्या है? पिता को खुद नहीं पता। सोरा कहता है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। सब चौंक जाते हैं। कोई पूछता है, क्या वह बिना सिस्टम के 5 साल फॉलन जोन में जिंदा रहा? एक और आदमी कहता है, सिस्टम के बिना कोई लेवल 10 से ऊपर नहीं जा सकता। कुछ लोग उसे नौसिखिया कहते हैं, लेकिन वही लोग याद करते हैं, गाड़ी की टक्कर उसे बिना खरोंच के लगी थी। सोरा कहता है, अगर चाहें तो अपने सिस्टम से मेरा स्तर देख लें।
लड़का समझाता है, सिस्टम से दूसरों का लेवल देखने के लिए स्काउट कौशल चाहिए, और वह कौशल बॉस यानी पिता के पास है। पिता कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं, या तो सोरा के पास सच में सिस्टम नहीं है, या उसका स्तर इतना ऊंचा है कि वह उनकी पहुंच से बाहर है। सिस्टम न होने पर भी उसका नाम दिख रहा है, और अगर वह सच में कमजोर होता तो 5 साल पहले मर चुका होता। इसका मतलब उसका स्तर बहुत ऊपर है। पिता धीरे से पूछते हैं, इन 5 सालों में उसने क्या झेला? मां कहती हैं, अगर वह मजबूत बनकर लौटा है तो हमें खुश होना चाहिए। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। सोरा अपनी पुरानी मुश्किलें याद करता है, लेकिन कहता है, मैं ठीक हूं। मैं घर लौट आया हूं। रोइए मत मां। माहौल शांत हो जाता है। फिर पिता पूछते हैं, जीरो और बाकी लोग कहाँ हैं? 2 घंटे पहले गए थे, अभी तक लौटे नहीं। सोरा बड़े भाई के बारे में पूछता है। मां बताती हैं, वह सेना में है, इसलिए कम घर आता है। अब सोरा वापस आ गया है तो उसे खबर कर देंगी। सोरा पूछता है, क्या मां यहां ऊंचे पद पर हैं? मां कहती हैं, उन्हें एक पद मिला है, लेकिन असली वजह यह है कि लोग उन्हें धर्मगुरु मानते हैं। वह भविष्यवाणी और उपचार में माहिर हैं। सोरा पूछता है, क्या वह उसकी स्थिति देख सकती हैं? मां कहती हैं, नहीं, लेकिन उन्हें हमेशा से पता था कि वह एक दिन लौटेगा। दृश्य बदलता है। किसी और जगह एक दरवाजा खुलता है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है, कौन है वहां? और फिर पहचानकर कहता है, वाइस कैप्टन। यूनियन गिल्ड के मुख्य कक्ष में वाइस कैप्टन इवाशिमा जीरो लौटते हैं। उनका चेहरा गंभीर है। वे बताते हैं, जैसा पहले शक था, टाइगर रोर गिल्ड का सेना से संबंध है। इस बार जब उन्होंने राक्षसों के शव सेना को सौंपे तो भुगतान में गड़बड़ी हुई। उन्हें आधे अंक दिए गए, लेकिन रिपोर्ट में पूरी रकम दिखा दी गई। जांच करने पर पता चला, बाकी अंक सीधे टाइगर रोर को गए। सोरा के पिता समझ जाते हैं कि यह साधारण गलती नहीं है। अगर टाइगर रोर बदल गया है तो शहर का संतुलन बिगड़ सकता है। वे तय करते हैं कि खुद जाकर बात करेंगे। अब यूनियन गिल्ड नरमी नहीं दिखाएगी। सोरा सब सुन रहा है। उसे याद आता है, वही गिल्ड लुटेरों से भी जुड़ी थी। और अब पिता सीधे उनके पास जाएंगे। उसे यह सही नहीं लगता। वह कहता है, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन वाइस कैप्टन साफ कहते हैं, बिना सिस्टम के वह एक सामान्य इंसान जैसा है। फॉलन जोन में 5 साल जिंदा रहना असंभव जैसा है। अगर उसके पास खास कौशल नहीं है तो वह लड़ाई में बोझ बनेगा। पिता भी मान जाते हैं। सोरा को घर पर रहने को कहा जाता है। सोरा समझ जाता है, उनकी नजर में वह कमजोर है। वह सोचता है कि अभी अपनी असली ताकत छुपाना बेहतर है। अगर वह खुलकर सामने आया तो पिता और बाकी लोग भी खतरे में आ सकते हैं। गिल्ड की टीम निकल जाती है। मां उसे हालात समझाती हैं। न्याय के दिन के बाद जागृत लोगों ने गिल्ड बनाए। यूनियन गिल्ड इसलिए बना क्योंकि उसके पिता परिवारों को फिर से मिलाने के लिए लड़ना चाहते थे। 4 साल तक शांति रही।
फिर शेल्टर 4 का शक्तिशाली गिल्ड टाइगर रोर यहां आया। उनके पास एसरा हैं, टावर के देवता द्वारा चुने गए जागृत लोग। वे सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। टावर साफ करना उनका काम है। सेना भी अब उन पर निर्भर है। यूनियन गिल्ड लोकप्रिय है, लेकिन उनके पास एक भी एसरा नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सोरा समझता है, स्थिति गंभीर है। अगर टाइगर रोर और सेना साथ हैं तो टकराव तय है। मां हल्के अंदाज में उसे आराम करने को कहती हैं। कहती हैं कि उनकी भविष्यवाणी है, उसके पिता सुरक्षित लौटेंगे। सोरा ऊपर से मान जाता है, लेकिन अंदर से वह बेचैन है। वह सोचता है, मामला उम्मीद से ज्यादा बड़ा है। उसे पिता की चिंता है। कुछ देर बाद वह चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। मां उसे जाते हुए देख लेती हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मैंने तो बस आराम करने को कहा था। बच्चे सच में बहुत मुश्किल होते हैं।